हरिओम हरिओम हरिओम। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो है ध्यान योग। ध्यान योग अब स्थूल दृष्टि से देखें तो ध्यान योग दो प्रकार का है। क्रिया योग और समाधि समाधि योग। क्रिया योग और समाधि योग ये दो प्रकार का है। लेकिन इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे मुक्तामणि यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज विषय जो है वो ध्यान योग है और मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि ध्यान योग के दो प्रकार हैं, क्रिया योग और समाधि योग। अब जो ध्यान योग जो आता है वो समाधि योग के अंतर्गत है। अब क्रिया योग के जो आगे क्रिया योग जो है, क्रिया योग 3 भागों में बटा हुआ है। क्रिया योग का जो 3 भाग हैं वो इस प्रकार हैं: तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब तपस्या क्या है? तपस्या है कि यथासंभव सावधानीपूर्वक अपने शरीर और मन को कष्ट सहने का अभ्यास करना, शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलने के लिए। क्योंकि तपस्या में तो ये आएगा ही, लेकिन इतना भी कष्ट शारीरिक नहीं झेलना कि हम अपनी ध्यान भजन के लिए ही अयोग्य हो जाए। इसमें दूसरा आता है क्रिया योग का ही आगे दूसरा अंश है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? सद्ग्रंथों का अध्ययन। सद्ग्रंथों के अध्ययन हर किसी को करना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय में जो मेन इसमें जो बात आ रही है वो है गुरु प्रदत्त मंत्र। जो गुरु प्रदत्त मंत्र है वो सबसे शक्तिशाली है। जितना उसका जप करेंगे उतना हम योग की क्रिया में अपना अधिकार करते चले जाएंगे। क्योंकि मंत्र जाप, मंत्र योग बहुत बड़ी विधि है, बहुत बड़ी विधि है जिसके मार्फत हम लोग अपने को एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति में ला सकते हैं। मैंने तो ऐसा अपने जीवन में देखा है कि मंत्र योग से ही कुंडलिनी जागृत होती देखी है। मैंने अपनी आंखों से देखी है, मंत्र योग से कुंडलिनी जागृत होती देखी है। और तीसरा इसका अंश आता है ईश्वरीय प्रणिधान। ईश्वरीय प्रणिधान। ईश्वरीय परिधान क्या है? इसमें हम जो तपस्या करते हैं, जो हम भजन करते हैं, जो हम योग करते हैं, उसका जो कर्म फल है, उस कर्म फल को अपने जगत गुरु रूपी परमेश्वर को अर्पण करना, ये पहला प्रकार है। फर्स्ट, इसकी उच्चतर स्थिति क्या है? जब अधिकार प्राप्त हो जाए। ये देखिए, पहले शिष्य होते हैं। शिष्य क्या है कि जो तपस्या का, स्वाध्याय का जो रिजल्ट आया, जो उन्हें उस कर्म का फल मिला, वो अपने गुरु को अर्पित करते हैं। लेकिन इसके अगला जो स्टेप है वो है खुद को अधिकार प्राप्त होना। अब खुद को अधिकार कैसे प्राप्त होता है? जैसे गुरु पद पर प्रतिष्ठित होना, या गुरु के द्वारा आपको ये अधिकार दे देना कि अब आप आगे गुरु मंत्र प्रदान करें, तो ये अधिकार हो गया। तो जब अधिकार मिल जाता है तब कर्म फल अर्पण करना नहीं होता है। तब क्या होता है? स्वयं कर्म को अर्पण करना होता है। स्वयं ही कर्म को अर्पण करना होता है, यानी कि उसके बाद जो करना है वो निष्काम करना है, निष्काम कर्म करना है। तो ये तो हुए क्रिया योग के इनिशियल स्टेज। 3,
और जब इनमें परिपक्वता आ जाती है, इनमें जब एक मैच्योरिटी आ जाती है, तब हम ध्यान में, समाधि में परिपक्व होते हैं। देखिए, क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ भूमि वाला व्यक्ति ध्यान योग या समाधि योग तक नहीं जा सकता। ध्यान योग तक ही नहीं जाएगा, समाधि तो उच्चतर है। तो ये जो 3 पहले हमने अंश बताए क्रिया योग के, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वरीय प्रणिधान, इन तीनों में जब परिपक्वता आ जाती है, उसके बाद मन रूपी खेत आगे ध्यान और समाधि के लिए तैयार हो जाता है। और जब हम स्वयं कर्म को ही अर्पण कर देते हैं, तो उस समय मन की जो भूमि होती है वो बहुत उच्चतर होती है, बहुत पवित्र होती है, सात्विक होती है, और उसमें रजोगुण और तमोगुण के अंश कम होने लगते हैं। और जब तक रजोगुण और तमोगुण इनके अंश अधिक रहेंगे, तब विक्षिप्त, क्षिप्त और मूढ़ भूमि में बने रहेंगे। और अपने को इस भूमि से आगे ले जाने के लिए हमें क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ भूमि जो है उससे आगे बढ़ने के लिए हमें क्रिया योग के उन 3 जो प्राथमिक अंश हैं उनका लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है, और हर व्यक्ति को करना चाहिए भी। जब तक वो उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वो उसमें अपनी दक्षता हासिल या उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज का विषय थोड़ा गंभीर है, इस वजह से मैं बहुत सरलता से इसको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इस ध्यान योग को अपने मन की स्थिति को आनंदित, सात्विक, शुद्ध, विशुद्ध करने के लिए आप लोगों को सबसे ज़रूरी, सबसे पहले तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वरीय प्रणिधान, ये 3 जो इसके स्टेप्स हैं, उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत लंबे समय तक करना होगा। हो सकता है इसमें पूरा जीवन ही लग जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है कि इसी जन्म में आपको ध्यान योग और समाधि योग तक आपकी स्थिति हो जाए। हाँ, अगर आपकी पिछली तपस्या अधिक है, आप धनी हैं, आपका पीछे तपस्या का बैंक बैलेंस ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से एक कम समय में भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और उपलब्धि पा सकते हैं। लेकिन इस उपलब्धि के लिए आपको ज़रूर साधना करनी पड़ेगी। साधना तो खैर बहुत वो हो गई, आपको कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि बिना कष्ट के तपस्या तो हो नहीं सकती है। तो जब तपस्या से हम अपने आप को कष्ट का अभ्यस्त कर लेंगे, तभी हम स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि मन की एकाग्रता, एकाग्रचित्त होना बहुत आवश्यक है। बिना उसके हम एक कदम भी आगे नहीं जा सकते, वो भी अध्यात्म जीवन में, आध्यात्मिक जगत में। और आध्यात्मिक जगत में अगर आगे जाना है तो हमें क्रिया में ये सब अपनाना होगा। उसके बाद हम समाधि योग तो बहुत बड़ी ऊंची चीज़ हो गई, उस तक पहुंच पाएंगे। आज के लिए मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप अपना तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वरीय प्रणिधान अवश्य अपनाएं और उसको लंबे समय तक कंटिन्यू करें। क्योंकि देखिए, अध्यात्म जीवन लंबे समय का, हर चीज़ के लिए लंबे समय की मांग करता है और करता रहेगा, क्योंकि ये एक नियम है, ये ऐसा ही विधान है, और इस विधान को ना कोई तोड़ पाया है, ना कोई तोड़ पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी इसी तरह का कोई विषय लेकर हम आपके समक्ष आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को बीमारी से बचा के रखें। धन्यवाद।